नेक्स्ट अपने को पढ़ना है ना फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले आपको ये कुछ छोटी चीज है ना ये पता होनी चाहिए। जैसे नोट में अगर मैं बोलूँ पहला, इफ 21 इज डिवाइडेड बाय 7, तो अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करोगे, ऐसे ही करते हैं अपन, है ना, 21 अंदर लिखेंगे 7 बाहर लिखेंगे। तो अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आपको दिख रहा है रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जब आप 21 को 7 से डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर क्या है, 0। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 7 इज द फैक्टर ऑफ 21। तब अपन बोल सकते हैं जो ये 7 है ना वो 21 का फैक्टर है। ये समझा है आपको। अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो ही मैं बोल सकता हूँ 7 इज द फैक्टर ऑफ 21। ये समझा। सेकेंड पॉइंट में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 7 इज द फैक्टर ऑफ 21, तो मैं 7 को 21 का फैक्टर कब बोलूंगा, जब 7 21 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, है ना। 7 डिवाइड 21 कंप्लीटली। ये समझा। मैं 7 को 21 का फैक्टर कब बोलूंगा, जब 7 21 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ जाए, तब मैं बोल सकता हूँ 7 इज द फैक्टर ऑफ 21। उम्मीद आपको समझाइए, है ना। ये समझा है आपको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बोल रहा हूँ 7 इज द फैक्टर ऑफ 21, तो मैं 7 को 21 का फैक्टर कब बोल सकता हूँ, जब 7 21 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, तब मैं बोल सकता हूँ कि 7 इज द फैक्टर ऑफ 21। ये समझा। उम्मीद आपको समझाइए, है ना। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। वापस सुनो, मैं बोल रहा हूँ 7 इज द फैक्टर ऑफ 21, तो मैं 7 को 21 का फैक्टर कब बोलूंगा, जब 7 21 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। मतलब अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, मैं बोल सकता हूँ 7 इज द फैक्टर ऑफ 21। उम्मीद आपको समझाइए, थोड़ा बहुत आ जाएगा ये। तो अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, पी ऑफ एक्स एनी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अदर पॉलिनोमियल जिसको मैं क्यू ऑफ एक्स बोल रहा हूँ। तो अगर कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कोई अदर पॉलिनोमियल से, और इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, है ना, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो देन बाय फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हो क्यू ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ऐसे तो अगर कोई एक पॉलिनोमियल है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कोई दूसरे पॉलिनोमियल से, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो देन वी कैन से दैट q ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ऐसे उम्मीद आपको समझा है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 0 आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ऐसे, है ना। जो अपन अभी नंबर में पढ़ के आ रहे थे वही अपन पॉलिनोमियल में कर रहे हैं कि अगर अपन, है ना, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो बाय फैक्टर थ्योरम में बोल सकता हूँ ये q ऑफ x, है ना, ये q ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ऐसे उम्मीद आपको समझा थोड़ा बहुत। तो अभी आपको नोट पढ़ना है ना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहीं सीख लो, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो नोट में पहला क्या है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो मैं x माइनस ए को p ऑफ x का फैक्टर कब बोलूंगा, जब x माइनस ए p ऑफ x को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब अगर मैं ये p ऑफ x को डिवाइड करता हूँ x माइनस ए से और रिमाइंडर 0 आ जाए तो देन वी कैन से दैट x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये समझा आपको। मैं x माइनस ए को p ऑफ x क्या कोई पॉलिनोमियल है, तो मैं x माइनस ए को p ऑफ x का फैक्टर कब बोलूंगा, जब x माइनस ए इस p ऑफ x को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब अगर मैं ये p ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर 0 आ जाए, तब मैं बोल सकता हूँ कि जो ये x माइनस ए है वो इसका फैक्टर होगा। ये समझा है। अभी एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो मैं ये x प्लस 3 को p ऑफ x का फैक्टर कब बोलूंगा, जब x प्लस 3 इस p ऑफ x को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, है ना, डिवाइड कंप्लीटली। पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब अगर मैं इस p ऑफ x को डिवाइड करता हूँ x प्लस 3 से और रिमाइंडर 0 आ जाए, देन वी कैन से दैट x प्लस 3 आएगा इधर। x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ऐसे, ये समझा। मैं ये x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x कब बोल सकता हूँ कि मैं ये x प्लस 3 इसका फैक्टर है,
कब बोल सकता हूँ? जब ये x+3 इस p ऑफ x को पूरा-पूरा डिवाइड कर दे। पूरा-पूरा डिवाइड कर दे मतलब अगर मैं ये p ऑफ x को डिवाइड करूँ x+3 से और रिमाइंडर 0 आ जाए, तब मैं बोल सकता हूँ कि x+3 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। उम्मीद आपको समझ आई है। थोड़ा बहुत, है ना? आप किसी को किसी का फैक्टर कब बोल सकते हो? जब वो उसको पूरा-पूरा डिवाइड कर दे। पूरा-पूरा डिवाइड कर दे मतलब अगर मैं p ऑफ x को ये x+3 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर 0 आ जाए, तब मैं बोल सकता हूँ ये इसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। उम्मीद आपको समझ आई है। थोड़ा बहुत, है ना? ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि x+3 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये x+3 ये p ऑफ x का फैक्टर कब होगा? जब x+3 ये p ऑफ x को पूरा-पूरा डिवाइड कर देगा। पूरा-पूरा डिवाइड कर देगा मतलब अगर मैं p ऑफ x को डिवाइड करता हूँ x+3 से, है ना? इसको मैं डिवाइड करता हूँ इससे और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो देन वी कैन से दैट कि ये x+3 इसका फैक्टर हो जाएगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझ आई है। थोड़ा बहुत, आ जाएगा आपको ये? आ जाना चाहिए, है ना ये आपको?